अठ गुण अणुवमे सिद्धे अठम पुण विठे निठे कज्य वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में आपने विशेष निर्जरा के साधन कैसे हैं इसको अच्छी तरह सुना। आज की जो दो गाथाएं हैं उनका विषय एकदम भिन्न है। आज पहली गाथा जो होगी उसमें परमात्म स्वरूप जो आत्मा है उसके पर्यायवाची शब्द हैं और दूसरी गाथा में अध्यवसान के पर्यायवाची शब्द हैं। विषय कुछ एकदम अलग विषय है। आइए देखते हैं। परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि राणी तम मिठिदा सहावे मुनिनो पावंतिने वाणम। परमठो परमार्थ स्वरूप जो आत्मा है वह निश्चय से समय रूप है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। तम्मी इस स्वभाव वाली परमात्म स्वरूप में स्थित जो स्वभाव में स्थित हैं ऐसे मुनिगण निर्वाण को प्राप्त करते हैं। परमात्म स्वरूप जो आत्मा है उसको यहाँ 4 नामों से कहा गया। समय, शुद्ध, केवली, मुनि और नानी 5 नामों के द्वारा कहा गया। ऐसा जो परमात्म स्वरूप है ऐसे उस परमात्म स्वरूप में तम्मिठिदा सहावे ऐसे उस परमात्म स्वरूप स्वभाव में जो स्थित हैं ऐसे मुनिगण निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अर्थात इन जिन नामों से परमात्म स्वरूप को कहा गया है ऐसे में स्थित होकर मुनिगण निर्वाण को प्राप्त करते हैं। संबर निर्जरा करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और आत्मा के साथ कर्म लगे हुए कर्म कलंक को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं, सिद्ध बनते हैं। यहाँ पर समय शब्द से क्या समझना चाहिए? जो अपने गुण पर्यायों में गमन करता है, जो निरंतर अपने गुण और उनकी पर्यायों में ही रहता है उसे कहते हैं समय। जो परम जीवात्म स्वरूप है, जो जीव नाम का जो पदार्थ जो है वह कैसा है? जो अपने गुण और पर्यायों में निरंतर गमन करता है। इसलिए उस परमात्म भूत को हम समय शब्द से भी कहते हैं। पंडित जी, इस गाथा में शुद्ध शब्द से क्या अर्थ ग्रहण करना है? जो परमार्थ रूप जीव तत्व है वो कैसा है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है। अर्थात द्रव्य कर्म उसके स्वभाव में नहीं, राग द्वेष आदि परिणामों से भी दूर और नो कर्म शरीर आदि से भी दूर है। ऐसा वह परमात्मभूत जीव तत्व है। पंडित जी, इस गाथा में मुनि शब्द से क्या अर्थ निकलता है? मुनि उन्हें कहते हैं जो मौन से रहते हैं। अर्थात लौकिक बातों में जो एकदम मौन रखते हैं, लौकिक बातों में नहीं पड़ते, उन्हें कहते हैं मुनि। जो परम आत्म स्वभाव है उसमें लौकिक बातों का कोई स्थान नहीं, इसलिए वह मुनि नाम से भी कहा जाता है। ये सब क्या हो रहे हैं? जो परम आत्म स्वभाव है उस स्वभाव को किन किन नामों से पुकारा जाता है, उन नामों का क्या क्या अर्थ निकलता है, उनकी यहाँ चर्चा हो रही है। पंडित जी,
ऋणानी शब्द से क्या लिया जाए? जो ज्ञान स्वभावी है, जिसका काम जानना है, जो विशुद्ध ज्ञान का धारक है, ऐसे वह परमात्म स्वभाव है। ऐसा परमात्म स्वभाव मुनियों के द्वारा ध्येय होता है। वो ध्येय, वह ध्यान, उसका ध्यान करने से मुनिगण निर्वाण को प्राप्त करते हैं। पंडित जी, इस परमात्म स्वभाव में मुनिगण कैसे लीन होते हैं? जो परमात्म स्वभाव मतलब जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, वह परम आत्म स्वभाव है। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं, वह परमात्म स्वभाव इन नामों से भी जाना जाता है। उसको हम समय भी कहते हैं। समय के बारे में चिंतन करें, समय क्या है और कैसा है। दूसरी बात, शुद्ध आत्मा शुद्ध कैसा है? आत्मा में कोई अशुद्धि नहीं, आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म के नो कर्म से रहित है। ऐसा आत्मा के बारे में निरंतर चिंतन करें, उसका नाम शुद्ध है। आत्मा कैसा है? केवली है, अर्थात केवल असहाय, आत्मा के द्वारा ही सबको जानने वाला है। ऐसा जो केवली आत्मा है, उस आत्मा में निरंतर वे मुनिराज अपने आप को स्थिर, उसमें लीन होते हैं। ये क्या है? ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, ये परमात्म स्वभाव के शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से हम उस परम आत्म स्वभाव को कह सकते हैं। यह परम आत्म स्वभाव कैसा है? ये मुनि है, लौकिक बातों से दूर रहते हैं। हमें भी लौकिक बातों से दूर रहना चाहिए ताकि परमात्म स्वभाव की प्राप्ति हो। वह परमात्म स्वभाव कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। मैं कैसा हूँ? मैं भी स्वभाव से तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं भी स्वभाव से केवली हूँ। इस तरह जो निरंतर अपने आत्म स्वभाव में लीन होते हैं और चिंतन करते हैं, ऐसे चिंतन करते समय अन्य राग द्वेष आदि परिणाम आत्मा से दूर रहते हैं, निर्विकल्पता बनती है और इस चिंतन में लीन रहने से, शुद्धोपयोग रूप होने से बड़ी निर्जरा प्राप्त होती है। और जो मुनि महाराज इस तरह अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होते हैं, वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। सारे कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य श्री ने ये इसलिए यहाँ गाथा लिखी है कि उस परमात्म स्वभाव जो है ना, उसको इन नामों से भी पुकारा जाए तो भी उचित बैठता है, क्योंकि ये सभी नाम उसी परमात्म स्वभाव को बताने वाले हैं। जिस तरह इस गाथा में अभी आपको परमात्म स्वभाव के बारे में तरह तरह के नामों द्वारा बताया गया, उसी तरह अध्यात्म ग्रंथों में एक शब्द आता है अध्यवसान। वह अध्यवसान क्या होता है? अध्यवसान को किन किन नामों से कहा जाता है, ये आचार्य इस गाथा में बता रहे हैं। देखें, गाथा नंबर 71 पृष्ठ 68। बुद्धि भवसाओ अध्यवसानम मय्यभिर्णाणम एकट्ठमेव सवम चेतम भावोय परिणामो। अध्यवसान के पर्यायवाची नाम बुद्धि कहें, व्यवसाय कहें, अध्यवसान कहें, मति कहें, विज्ञान कहें, चित्त कहें, भाव कहें या परिणाम कहें, सब्बम एकट्ठम एव, ये सभी एक अर्थ ही हैं, मतलब एक अर्थवाची हैं। फिर देखें, अध्यवसान शब्द को हम कितने शब्दों से कह सकते हैं। जैसे हम बुद्धि या व्यवसाय या अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम, हम कुछ भी कह सकते हैं और ये सब एकार्थम एव, एक अर्थ वाले ही हैं ये सब के सब। इस प्रकार अध्यवसान शब्द के पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या इस गाथा में हुई है। आचार्य भगवंत ने इन पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर क्यों कहा गया, क्यों कहा है? इसलिए कहा क्योंकि आध्यात्मिक शास्त्रों में इन सब शब्दों का प्रयोग स्थान स्थान पर देखा जाता है।
तो आचार्य ने यहाँ स्पष्ट किया है ये सारे जितने शब्द हैं ये सब अध्यवसान के पर्यायवाची शब्द हैं। अर्थात अलग अलग तरह से कहा जाए तो अगर शब्द नय की अपेक्षा तो ये एक के वाची हैं, लेकिन अगर समवरूढ़ नय की अपेक्षा बात करें तो हर व्याकरण की दृष्टि से हर शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है। पर सामान्य से जितने ये शब्द हैं ये सब अध्यवसान के पर्यायवाची शब्द हैं। ज्ञानशाला में वैसे कुंद कुंद के कुंदन की 2 गाथाएं प्रतिदिन हो रही हैं, पर आज हम एक गाथा और भी ले रहे हैं क्योंकि 2 गाथाओं में कोई विशेष विषय नहीं है। आइए गाथा नंबर 72 पृष्ठ 69 देखते हैं। सद दिय पत्ते दिय रोचे दियत पुणो विफासे दिय धम्मं भोग निमित्तम नदुशोकम खैर निमित्तम। ये गाथा यहाँ किस संदर्भ में लिखी गई है? ये इस संदर्भ में लिखी गई है कि हम लोगों ने ये बहुत बार सुना है कि अभव्य जीव अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा है। कितनी बार मुनि बना? कहते हैं असंख्यात नहीं, अनंत बार मुनि बना। अनंत बार मुनि क्यों बना? कि उसको 9वें ग्रहवेग तक उत्पन्न होना है, तब उसका एक पंच परावर्तन पूरा होता है। और 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने के लिए मुनि होना जरूरी है। तो अभव्य जीव क्या मुनि बनता है? खूब बनता है, क्यों नहीं बनता? और मुनि बन के ग्रहवेग तक जाता है, फिर भी उसको धर्म का श्रद्धान क्यों नहीं बन पाता? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य महाराज ने ये गाथा लिखी है। ये जो आचार्य कुंद कुंद का कुंदन है, जो ग्रंथ है, ये कलेक्शन है आचार्य कुंद कुंद महाराज के सारे ग्रंथों में से विशेष गाथाएं अलग अलग विषयों की ली गई हैं। तो यहाँ विषय क्या है? अभव्य जीव मुनि बनता है, सब कुछ करता है, फिर उसको मोक्ष क्यों नहीं होता? उसको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? इसका कारण क्या है वो बता रहे हैं। सद्देह दियो श्रद्धान करता है, पत्ते दियो प्रतीति करता है, रोचे दिए रुचि करता है, और उसी प्रकार और भी स्पर्श भी करता है। किसका? धम्मम, धर्म का। लेकिन किस लिए करता है? भोग निमित्तम, सांसारिक भोगों के लिए। नदसो कम्मख्य निमित्तम, सो वह अभव्य जीव कर्म क्षय के लिए वैसा नहीं करता। अभव्य जीव धारण करता है मुनिपना, लेकिन उसका विचार क्या रहता है? भोग निमित्तम, मुनि बनने से ऊपर स्वर्ग के बड़े बड़े भोगों की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं मुनि बना हूँ ताकि और गतियों में न जाऊँ, स्वर्ग में जाऊँ और भोग भोगूँ। फिर एक बार देखें, जो अभव्य जीव है सो माने वह अभव्य जीव धर्म का श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है, और उसी प्रकार और भी उसको स्पर्श भी करता है। लेकिन उस धर्म का स्पर्श आदि जो करता है वो भोग के लिए करता है, भोगों की प्राप्ति की इच्छा से करता है। वह जीव कर्म के क्षय के लिए इन सारे कार्यों को नहीं करता है, इसलिए अभव्य को कभी मोक्ष नहीं होता, कभी सम्यक्त्व भी प्राप्त नहीं होता। इतना सब कुछ करने पर भी अभव्य जीव को सही श्रद्धा क्यों नहीं होती है? उस अभव्य जीव के जो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है वो अनादि अनंत है, ये स्वभाव है। अनादिकाल से मिथ्यात्व का तीव्र उदय है और अनंत काल तक तीव्र उदय रहेगा। वो तीव्र उदय क्या करता है? वो कोशिश तो करता है लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। जब तक मिथ्यात्व में शिथिलता नहीं आए तब तक मोक्ष पहुंचने का काम कैसे बने? इसलिए वो क्या करता है? श्रद्धान करने की कोशिश करता है, मुनि महाराज के प्रवचन सुनता है और श्रद्धान करता है,
जीव तत्व ऐसा है, अजीव तत्व ऐसा है, श्रद्धान भी करता है, लेकिन श्रद्धान के लिए जितनी विशुद्धि होनी चाहिए वो उसके नहीं बन पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मिथ्यात्व का उदय। उसमें योग्यता ही नहीं है कि वो मिथ्यात्व को शिथिल कर सके और सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सके। उसकी धारणा हमेशा यही रहती है, सांसारिक सुख ही श्रेष्ठ हैं, मालूम नहीं मोक्ष सुख कैसा है, उस पर श्रद्धा कैसे करूं, क्या करूं, उसका मन नहीं बन पाता। तो वह ये जानता है, शास्त्रों को पढ़ के ये श्रद्धांत तो कर लेता है कि ऊपर ग्रैव्यक तक जाने के लिए मुनि बनना ज़रूरी है, और इसलिए मुनि बनता है किस लिए? सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए, कर्म क्षय के लिए मुनिपद धारण नहीं करता। क्या सारे अभव्य जीव निगोद में ही रहते हैं? आपने प्रश्न ठीक नहीं किया। अभी आप सुन रहे हैं बराबर कि ये अभव्य जीव 9वें ग्रैव्यक तक जाते हैं और नीचे 7वें नरक तक जाते हैं, भोग भूमियों में जाते हैं, सब जगह भ्रमण करते हैं। तो निगोद में रहने का क्या प्रश्न है? ये प्रश्न आपने कैसे कर दिया? अब एक विशेष बात और बताना चाहूँगा। शास्त्रों में ये कहीं भी लिखा नहीं मिलता कि अभव्य जीवों का निवास कहाँ है, लेकिन 20वीं शताब्दी के दो बहुत बड़े विद्वान, पंडित रतनचंद जी मुख्तियार सहारनपुर वाले और आर्यिका विशुद्धमती माता जी, इन दोनों में एक बार भव्य और अभव्य के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। वो चर्चा लिखित रूप में मौजूद है, मेरे पास है वो। मुझे पंडित जवाहरलाल जी भिंडर वालों ने कुछ कागज़ मुझे दिए थे कि मेरे पास ये कागज़ हैं, तुम ले जाओ। जब मैंने उन कागज़ों को पलटा तो ये चर्चा मुझे उसमें पढ़ने को मिली। उसमें एक प्रश्न आया, ये अभव्य जीव कहाँ हैं? तो वहाँ आपस में दोनों महान विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला, जितने अभव्य हैं इनमें निगोद में एक भी नहीं है, ये सारे के सारे व्यवहार राशि में हैं। तो जो 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, क्या वो सारे भव्य होते हैं? हाँ, उन दोनों ने जो निष्कर्ष निकाला उसके अनुसार वे भव्य होते हैं। अभव्य जीव निगोद में एक भी है ही नहीं, सारे के सारे अभव्य व्यवहार राशि में हैं। नित्य निगोद में कौन जीव हैं? दूरांदूर भव्य सारे के सारे नित्य निगोद में हैं। नित्य निगोद में क्यों हैं? क्योंकि अगर वो वहाँ से बाहर निकलेंगे तो उनकी आत्मा में योग्यता तो है ही, अगर उनको निमित्त मिलेगा तो वो अपना कल्याण कर लेंगे, लेकिन दूरांदूर भव्य का कभी कल्याण नहीं होता। इसलिए उनका निष्कर्ष है, सारे दूरांदूर भव्य नित्य निगोद में हैं। नित्य निगोद भी कौन सा? अनादि अनंत नित्य निगोद। न अनादिकाल से एक भी दूरांदूर भव्य निकला है, न निकलेगा। जितने भव्य हैं निगोद में भी हैं, व्यवहार राशि में भी हैं, लेकिन जितने अभव्य हैं वे सारे के सारे व्यवहार राशि में हैं। इसलिए अभव्यों का निगोद में रहने से कोई संबंध नहीं, ऐसा उन दोनों विद्वानों का कथन है। ये मैंने उसमें से तो पढ़ा, लेकिन मुझे किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला, लेकिन क्योंकि तर्क से ठीक बैठता है इसलिए मैंने उसको बताना उचित समझा। पंडित जी, ऐसे जीव अभव्य कैसे बन जाते हैं? जीव के पारिणामिक भाव 3 प्रकार के आचार्यों ने कहे हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव। ये अभव्यत्व भाव क्या है? ये जीव का पारिणामिक भाव है। उदाहरण जनरल आपने सुना होगा, बाजार से आप मूंग लाए, अब कुछ मूंग ऐसी होती है जो कभी सींचती ही नहीं, उसे हम कितना ही सिजाएं वो नहीं सींचती। प्रश्न, ये मूंग ऐसी क्यों बनी? नहीं, ये तो उसका स्वभाव है, इसे किसी ने बनाया नहीं। ये नहीं कि उसको धूप लगी और हवा लगी या पानी नहीं मिला इसलिए ऐसी बन गई, ऐसा कुछ नहीं, ये उसका स्वभाव है। उसी प्रकार जो अभव्य जीव होता है उसका प्रारंभ से ही, जब से वो अनादिकाल से है, ये उसका स्वभाव है कि वह अभव्य पारिणामिक भाव का धारी है, अर्थात उसकी आत्मा में कभी भी सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं होगी। शक्ति तो है लेकिन शक्ति की प्रकटता उसमें संभव नहीं, ऐसे जीवों को अभव्य कहते हैं।
पंडित जी, क्या जीव का अभवभाव किसी प्रकार से बदला जा सकता है? किसी भी वस्तु का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। जीव का जीवत्व भाव नहीं बदला जा सकता, भव्यत्व भाव भी नहीं और अभव्यत्व भाव भी नहीं बदला जा सकता। तीर्थंकर महाराज के उपदेश अगर मान लो अभव्य को हजारों लाखों करोड़ों बार भी सुनने को मिले तो भी उसमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं आता। उत्तर पुराणकार आचार्य गुणभद्र महाराज ने एक प्रसंग में लिखा है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए वहाँ समव शरण में अभव्य भी उपस्थित थे। उन अभव्यों ने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी लेकिन उन पर रंच मात्र भी असर नहीं पड़ा। क्यों असर नहीं पड़ा? क्योंकि उनके अनादि अनंत मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, वो उसको नहीं छोड़ सकते, ये उनका स्वभाव है। इसलिए जो भव्य है वे अभव्य नहीं बन सकते, जो अभव्य हैं वे भव्य नहीं बन सकते। कोई अभव्य कितना ही गंदे से गंदा काम करे, हिंसा करे, पाप करे, कसाई रूप प्रवृत्ति रखे, अभव्य नहीं बन सकता। और कोई अभव्य हो कितना ही धार्मिक कार्यों में लगे लेकिन वो कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है, इसलिए वो कभी भव्य नहीं बन सकता। जिस जीव का जो पारिणामिक भाव है वो अनादि से है और अनंत काल तक वही भाव रहेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है, जो भव्यत्व भाव होता है जीव में वो केवल 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक रहता है। जब वो जीव सिद्ध बने को प्राप्त करता है तब भव्यत्व भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी योग्यता प्रकट हो जाती है। जय जिनेन्द्र।